क्या मामला था वो सभी से बताइए। 14 जून 2025 पहाटे अर्ली मॉर्निंग 1 ते 1:40 बजे के बीच में एक बॉडी ऑफेंस हुआ था। एंड वो बॉडी ऑफेंस में ऐसा रिपोर्ट हुआ कि एक स्क्रैप यार्ड गोडाउन के सामने एक 60 इयर्स का ओल्ड सीनियर सिटीज़न, एक मिनट पॉज कीजिए, मैं मराठी को रोकना पड़ रहा है। किस तरह से हुआ, क्या पूरी घटना थी, आरोपी कौन है, किस तरह से निष्पन्न हुआ, क्या जानकारी? 14 जून जो 2025 को सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 1 बजे के आसपास एक स्क्रैप यार्ड गोडाउन के सामने 60 ईयर ओल्ड एक आदमी सोया हुआ था स्क्रैप यार्ड का सिक्योरिटी के लिए। तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी वहाँ स्क्रैप यार्ड के सामने जो टूटा हुआ फावड़ा लेके उसके सर पे 7 बार मार के उसको जख्म किया। मर्डर का उद्देश्य उसके पास था ऐसा दिख रहा है। तो उसके जख्मी का जो जवाई है वो टाइम पर सीन पे पहुंचा था, क्योंकि वो रेगुलरली 2 बजे के आसपास अपना सासुर वहाँ पे कैसे सोया हुआ है, सेफ़ है कि नहीं देखने के लिए आता है। तो उसने तुरंत जख्मी को हॉस्पिटलमध्ये पहुंचाया, लेकिन वो कॉन्शियसमध्ये नहीं था, तो उसके तरफ से कोई क्लूज नहीं मिला। लेकिन जो जवाई था उसने पुलिस को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। लकीली उसके स्क्रैप यार्ड के पास 3 अच्छा कैमरा भी उसने लगाया था, HD कैमरा, जिससे हमको पूरा एविडेंस का एकदम क्लियर कट दृश्य दिखा था। उसमें ऐसा दिखता है कि सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी में वहाँ पे आया था। रोड क्रॉस करके जख्मी जो हुआ था अब्दुल रहीम 60 वर्ष, उसके पास में जो बेड पे सो रहा था उसके पास में जाके बैठा था। पूरा एरिया को ऑब्ज़र्व किया कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। वो सब ऑब्ज़र्व करके बाजू का फावड़ा उठाया और उसको 7 बार मारा। मारने के बाद उसका पॉकेट्स चेक किया, बट उसके जो हाव भाव था आरोपी का वो सब देखने से हमको ऐसा लगता है कि वो चोरी के लिए या फिर कोई सामान के लिए वहाँ पे आया नहीं था। वो एक मर्डर का उद्देश्य से आया, बॉडी ऑफेंस करके वहाँ से जाने के लिए आया, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आके जो आदमी था उसके आसपास एरिया ढूंढा। थोड़ा 1 सेकंड के लिए वेपन को भी उसने ढूंढा एंड वहाँ पे उसको मारने के बाद उसने बॉडी को एकदम बहुत क्विक मूवमेंट से बॉडी को बेड के नीचे छुपाया और जहाँ पे रक्त का मार्क्स था उसको भी उसने कवर कर लिया ताकि किसी को पता ना चले। और जब तुरंत वहाँ पे जस्ट आफ्टर दैट जब जवाई वहाँ पे पहुँचा था, जो हमारा फिरियादी था खुद्दूस, उसको देख के उसने कन्फ्रंट भी किया आरोपी को। आरोपी का नाम आकाश नारनवरे 24 वर्ष, जो हमको अभी विदिन 4 डेज़ आफ्टर ऑफेंस पता चला। तो उस फिरियादी ने आरोपी को कन्फ्रंट किया, तो आरोपी ने उसको झूठ बोला था कि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था, तो मैं इधर एक गाड़ी ठीक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या वो ढूंढने के लिए इधर ये आसपास आया था बोल के तुरंत वहाँ से भाग के जाता है। तो ये सीन से हमको 2-3 क्लूस ऐसे मिले कि एक तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसका स्क्रीनशॉट हमने क्लियर करके साइबर के माध्यम से हमने सर्कुलेट कराया। एंड सेकेंडली हमको ये दिख रहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जिससे आया वो डेफिनेटली उसका नहीं है, या तो चोरी किया है या कहीं से उसने किसी का गाड़ी उठा के जिसका मतलब ड्राइवर हो सकता है वो, ऐसा करके आया था। एंड थर्ड है जो CCTV एविडेंस। तो सिटीमध्ये अनफॉर्च्युनेटली मेजॉरिटी कैमरास जो COC के हैं वो ऑफ है, तो हमने ज़्यादातर प्राइवेट कैमरास के हेल्प लेके उसको जंक्शन टू जंक्शन ट्रैक करते हुए फाइनली LED चौक के पास उसका फॉर्च्यूनर गाड़ी पार्क करते हुए दिखता है और वहाँ से वो उतर के फ़रार हो गया था। बट वहाँ पे हमने इन द डे टाइम 14 तारीख का जो इवनिंग के आसपास हमने पूछताछ किया तो पता चला कि, और वहाँ के लोगों को इसका फ़ोटो दिखाया तो पता चला कि वो उधर ही सिक्योरिटी गार्ड बोल के एक प्राइवेट घर के पास काम करता था। एंड वो 6 से 7 महीने पहले से वहाँ पे काम पे लगा था। तो हमने सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालक है उसको भी बुला के इंटरोगेट किया।
उससे और थोड़ा डीप में जाने के बाद पता चला कि हमने जब पूछा कि ऐसा जो हैबिचुअल ऑफेंडर सर का आदमी को आप कैसे काम पे रखा, तो पता चला कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उसने पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक करने का कोई कष्ट उठाया नहीं था। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली हमको थ्रू इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटेल ये समझ में आया कि ये जो आरोपी है वो तुमसर भंडारा जिला का हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसके ऊपर ऑलरेडी 6 गुना वहाँ पे दाखिल हुआ है। एंड उसका जो फरार हो गया, तो उसका पॉसिबल लोकेशंस भी हम प्राप्त किए। एंड पटकन तुरंत इधर से पुलिस स्टेशन नंदनवन से टीम भेजा है। एंड टीम ने बहुत स्मार्टली अपना लोकल इंटेलिजेंस के सहायता ने एंड अपना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आफ्टर नाइट आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू मिडनाइट, जो आरोपी का जो मासी के घर पे उसने खाना खाते वक्त उसको तुरंत उठाया एंड वापस हमारा नागपुर सिटी में लेके आए। तो ये पूरा प्रकरण में हमको ये दिखता है कि सिक्योरिटी एजेंसी जो इलीगली चलाते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो अनसेफ